धार के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज पुजारी संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया गया। पुजारी संघ आज झूले में ठाकुर जी की मूर्ति को साथ में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने ठाकुर जी को विराजित कर जय राम श्री राम के भजन किया, तत्पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ किया। धार कलेक्टर चूंकि आज बदनावर जनसुनवाई में गए थे, पुजारी संघ के पदाधिकारी की मांग थी कि मंदिरों की जमीनों की नीलामी की जा रही है, उस प्रक्रिया को रोका जाए। वह ज्ञापन धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा को ही सौंपेंगे। तहसीलदार दिनेश कुमार के ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे, समझाइश भी दी गई, लेकिन पदाधिकारी ने ज्ञापन देने से मना कर दिया। लगभग 2 घंटे तक बरसते पानी में धार कलेक्टर के इंतजार में ठाकुर जी की मूर्ति जो झूले में विराजमान थी, उसके ऊपर छतरी लगाकर भजन कीर्तन करते पुजारी संघ ने कलेक्टर का इंतजार किया। 2 घंटे बाद धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा लगभग 3:45 पर ज्ञापन लेने पहुंचे। उन्होंने पहले पुजारी संघ की बातों को सुना और ठाकुर जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात शासन तक पहुंचा दूंगा और जिला स्तरीय जो मुद्दे हैं उनके लिए आप मुझसे किसी भी वक्त और अभी भी बातचीत कर सकते हैं। तत्पश्चात ज्ञापन का वाचन किया गया। ज्ञापन में बताया गया कि मंदिरों के जमीनों की नीलामी की जाना है, उस प्रक्रिया को नहीं किया जाए। हम मांगने नहीं आए हैं, हमसे जो छीना जा रहा है उसके लिए अपनी बात रखने आए हैं। कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने पुजारी संघ की बात को धैर्य से सुना, ज्ञापन लिया और उन्होंने कहा कि जो ऐसी बातें हैं जो राज्य शासन से संबंधित है वह राज्य शासन तक धर्मस्व विभाग तक पहुंचा दी जाएगी। जिला स्तरीय विषयों को गंभीरता से विचार किया जाएगा। शासन के नियमों के अनुसार जो भी निर्णय किया जाएगा पुजारी हित को ध्यान में रखकर किया जाएगा। आज आप यहाँ पर ठाकुर जी को लेकर आए हैं, क्या है वो? हमारे धार डीएम साहब जो हैं, ये मंदिरों की अवैध, असांस्कृतिक और अन्यायपूर्ण नीलामी की प्रक्रिया इन्होंने चालू कर रखी है। उसके संबंध में हम संवैधानिक चर्चा हेतु यहाँ पर आए हैं कि उनसे चर्चा करें और उनसे निवेदन करें कि ये जो कार्य हो रहा है ये संविधान सम्मत नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है और असांस्कृतिक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या मांगे आपकी? एक्चुअली हमारी मांग कुछ नहीं है, सिर्फ हमसे छीनो मत। जो हमारे पूर्वज पीढ़ियों से जो व्यवस्थाएं चली आ रही सनातन धर्म की, उस व्यवस्था में हस्तक्षेप न करे शासन, और भारत का संविधान इसकी इजाज़त भी नहीं देता है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्राह्मणों पर सरकार की तरफ से ये अत्याचार किया जाए? ये जो अत्याचार है ये किसी जाति विशेष पर न होकर हर उस व्यक्ति के साथ है जो मंदिर से जुड़ा हुआ है। मंदिर से हमारे गारी समाज भी जुड़ा हुआ है, हमारा आदिवासी समाज भी जुड़ा हुआ है, और सभी मंदिरों पर इस प्रकार का अतिक्रमण करके भूमाफिया को जमीन देने का एक तरीके से ये भूमाफियाओं के हित में कार्य कर रही है सरकार। दूसरी बार आप यहाँ पर आए हैं, पिछली बार भी आप प्रशासन ने हम कई बार आ चुके हैं। सन 2022 में हमने धार कलेक्टर को ठाकुर जी के माध्यम से ज्ञापन दिया था। प्रशासन एक तरफा रवैया अपना रहा है। शासन का कोई पुजारी के विरुद्ध आदेश है तो प्रशासन तुरंत खड़ा हो जाता है। हमारी बात राज्य शासन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी तो प्रशासन की है, वो कार्य प्रशासन नहीं कर रहा है। आज आप कई मतलब घंटे हो गए आपको यहाँ पर बैठे हुए, कलेक्टर साहब का इंतजार करते हुए। बारिश भी हो रही है, ठाकुर जी को भी बारिश में लेके बैठे हैं आप, और आपकी बात जो है अभी तक सुनी नहीं। हमने धार कलेक्टर महोदय को कल ही विधिवत हमारी आने की सूचना प्रदान कर दी थी। उसके बाद भी कलेक्टर महोदय यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो कहीं न कहीं क्या हमारे प्रशासन का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना वीक है कि उन तक जानकारी नहीं पहुँच पा रही है, या वो पहुँच कर नहीं आए हैं? तो ये प्रश्न आपके माध्यम से और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप डीएम महोदय से पूछें कि उनकी मंशा क्या है। सर, सरकार बीजेपी की है, वो आप बार बार प्रशासन को बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? ये तो सरकार का ऑर्डर का वो पालन कर रहे हैं। सरकार का ऑर्डर नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। सरकार का ऑर्डर है, नीलामी प्रक्रिया पुजारी स्वयं प्रारंभ करेगा। तो फिर धार कलेक्टर महोदय के पटवारी पुजारी के खेतों पर जाकर कैसे कह रहे हैं कि मैं नीलाम करूँ? सरकार का भी आदेश पुजारी स्वयं नीलाम करने का है। तो पुजारी और राजस्व की सामान्य प्रक्रिया होती है। यदि शासकीय भूमि भी किसी के कब्जे में है तो उस कब्जेदार को नोटिस दिया जाता है। आप लोग आज धार में कब से आ गए हैं और कब से? हम सुबह 10 बजे से धार में हैं यहाँ। और अभी कलेक्टर साहब यदि आपकी सुनवाई करने के लिए नहीं पहुँचते हैं, आपसे मिलने के लिए नहीं पहुँचते हैं, तो आप बारिश हो रही है, कुछ भी हो हम इंतजार करेंगे, हम रुकेंगे कि वो हमारी बात सुने। और उनके जो आका हैं या प्रदेश सरकार है, हम प्रदेश सरकार से ही बात करने आए हैं। तो प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि जिले में कौन होता है? कलेक्टर महोदय तो प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि है, तो उनके माध्यम से ये बात हम प्रदेश सरकार को ही कह रहे हैं कि वो जनप्रतिनिधि चुने हैं, उनसे क्यों नहीं बात करते हैं? हमने हमारे सांसद महोदय को भी ये बात बता चुके हैं, हमारे धार विधायक महोदय को भी ये बात बता चुके हैं, और सत्तारूढ़ पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय को भी ये बात हम कह चुके हैं, और आज दोबारा से कहने वाले हैं। कलेक्टर महोदय से बात करने के बाद हम यहाँ से जो धार की विधायक महोदया हैं उनके पास जाने वाले, उनसे भी ये बात करेंगे
जो धार के सांसद महोदय हैं धार मऊ क्षेत्र की, उनके पास भी हम ज्ञापन लेके जाएंगे और सत्तारूढ़ पार्टी के जिलाध्यक्ष को भी हम ये ज्ञापन देंगे। अच्छा, कुछ आदेश कब निकला था और इसके लिए न्यायालय का कोई आदेश वगैरह आया? देखिए, ये सारे पहली बात तो एग्जीक्यूटिव आदेश हैं जो कि संवैधानिक रूप से विधि का बल ही नहीं रखते हैं, परंतु ये बात हमसे संवैधानिक कोई करे तो सही आके। हम तो चाहते हैं कि बात संवैधानिक चर्चा हो। ये एक तरफा प्रशासन चल रहा है काम। नाम बता रहा रविंद्र भारती नाम है। एक सवाल उठता है, स्वयं की भूमि भी आज की तारीख में बेच सकते हैं। कौन पंडित इतना सक्षम है कि रजिस्ट्री कराने भगवान को ले जाएगा? तो ये आरोप आप प्रशासन से पूछिए कि जमीन बेची है, तो प्रशासन की मिली भगत के बगैर कैसे जमीन बेची जा सकती है? सुना है हमने, और जो उनमें से ऐसी बातें हैं जो राज्य शासन से संबंधित हैं उसको तत्काल हम धर्मस्व विभाग की ओर बढ़ा रहे हैं। कुछ उनके जिला स्तरीय विषय भी निकल कर आए हैं, तो बहुत ही गंभीरता से हम उन पर विचार करेंगे। और इसमें बिल्कुल भी दो मत नहीं है कि मंदिरों के रखरखाव के लिए और मंदिरों की सुरक्षा में हमारे पुजारी समाज ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और यदि उनकी तरफ से कोई बात आई है ऐसी, तो उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करके जो भी आवश्यक निर्णय होगा शासन के नियमों के अनुसार, उसके तहत हम लोग बिल्कुल पुजारी हित को ध्यान में रख करके ही सभी निर्णय लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।